अस्सलाम वालेकुम। ये मज़ीद कुछ ऑब्जेक्टिव मिल गए थे तो मैंने कहा ये भी सॉल्व करके अपलोड कर दूं। काइंडली कोशिश करें कि पेपर से पहले एक अटैम्प्ट में लाजमन आपस में भी डिस्कस कर लें। फिर से कहूँगा कि इसको ज़रा केयरफुली रीड लाजमन करें। काफ़ी हेल्पफुल नज़र आएंगी ये चीज़ें। वन बाई वन मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ। ये जितने पेपर वो सॉल्व किए थे तो उनकी नंबरिंग इसी तरह से मैंने की है। तो चलते हैं पहले को देखें। अब जिस तरह से क्विक व्यू हो सकता है उसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मिल जाएं। ये तो इसका अब ये प्री है, इधर सिर्फ आंसर लिखे हुए थे। अब इसका आप खुद से देख लें, मुझे नहीं है इसका पता। वैसे अगर एरे का पूछा गया है तो वो 0 लोकेशन है इसकी। ठीक है जी। इसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है। इसके बाद प्री सेट है, प्री टेस्ट है सॉरी। एग्जिट किसी भी इन्वायरमेंट से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिमूव आइटम है, बेसिकली जो आइटम को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिस्ट बॉक्स के अंदर से। तो ये आइटम में डॉट मीन के उसकी उसी के रिलेटेड को चीज़ को कॉल किया गया। ठीक हो गया जी। ये इसके ख़त्म हो गए। 28 नंबर पे इधर आ जाए। ये ज़रा क्विक व्यू था तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। सीपीयू में जो कहते हैं ना, इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू, एएलयू, सीयू और रजिस्टर होते हैं वैसे नॉर्मली। लेकिन कैशे मेमोरी भी सीपीयू का पार्ट ही है, वो भी उसके साथ लिंकिंग होती है। लेकिन रजिस्टर सेट्स जो हैं ये भी चीज़ें साथ चलती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऑप्शन इस तरह की नज़र आती हैं कि डाउटफुल हो जाती हैं बाज़ अटैम्प्ट में। माइक्रो का एरिया आ गया। इसके बाद बूट सेक्टर ऐसी चीज़ है कि जहाँ से हार्ड डिस्क अपना सारा डाटा थ्रो 0 सेक्टर से करती है ताकि चीज़ें कर सकें। इनमें वो कहता है इन सारों में से कौन सी चीज़ अलग थलग है, ऑड है, मीन मैचिंग नहीं करती। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर ये रह गया क्रोम, ये वेब ब्राउज़र है। ठीक है। फिर ये जी यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन वॉलेटाइल, तो ये हमारे पास एक ऐसे टेम्परेरी मेमोरी होती है और एक आई मीन के क्विकेस्ट फॉर मूव होती रहती है। तो ये कैशे मेमोरी का एरिया आ गया हमारे पास। नॉन वॉलेटाइल रैम रजिस्टर, ये जी फ्लैश मेमोरी। ठीक है जी, कैशे मेमोरी नहीं, फ्लैश मेमोरी। अगेन सुन ले, फ्लैश मेमोरी गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 GB को कह रहा है, तो 1024 मेगाबिट हो तो ये हमारे पास 1 गीगाबाइट बन जाता है या 1 GB बन जाता है। आगे आ जाए जी, ये 27 29 पे आ जाए। आप देखें इसमें और गलती लग जाती है, क्विकली करेंगे जब भी तो ऐसी कुछ चांसेस रहते हैं। रोम तो रीड ओनली मेमोरी होता है, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है, और जबकि ये अरेजेबल होता है। ठीक है, तो वो यही चीज़ पूछ रहा है कि एडिट किया जा सकता है। एडिट तभी हो सकता है अगर कोई चीज़ चेंज की जा सके। इसमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, यही काम इसमें आ जाता है। आगे बार कोड ऐसा है जो वर्टिकल लाइंस वगैरह होती हैं उनको आप बुक के बैक साइड पे भी देखोगे तो ये चीज़ नज़र आएगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है। प्राइमरी में कंपोजिट की ऐसी की होती है जो प्राइमरी की तो होती है लेकिन मोर देन वन कॉलम सेलेक्ट उसमें किए गए होते हैं। डॉट पिच, डॉट पिच भी और रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ठीक है ना। इन दोनों में वैसे डॉट पर इंच जो होता है ना, ये यहाँ पे पता नहीं अब बाई मिस्टेक है या किस तरह से है। रेजोल्यूशन इंक्रीज किस तरह से होती है कि डॉट पर इंचेस जितनी लाइट्स उसकी रेजोल्यूशन बेहतर होती जाएगी उतनी वो बेहतर रेजोल्यूशन थ्रो करेगा। तो रेजोल्यूशन बेसिकली मुझे ज़्यादा सूटेबल ये नज़र आया। इसमें सारे ही ऐसे हैं। आउटपुट जो है, स्क्रीन भी आउटपुट होती है, मॉनिटर कहते हैं, प्रिंटर भी, स्पीकर भी, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सर्वर ये अगले पेज पे आपको मिल जाएगा। कहता है सर्वर ट्रांसलेट द डोमेन नेम एसोसिएटेड विद आईपी एड्रेस। 29 हो गया था, 30 पे आ जाए। यहाँ पे डीएनएस। ठीक है जी। इसके बाद कुकीज़ हैं जो रिफ्रेश उसमें करते हैं, ये काफ़ी सारे इसमें भी दे गया। ये 15 पहले मोड 2 से डिवाइड किया, 2 बच गया। 2 इसमें ऐसा है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 ही आएगा। फिर उसके बाद ये फॉल्स है, ये बार बार रिपीट हो रहा है।
2 के साथ मल्टीप्लाई 5 को करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन इधर है तो इधर जो भी अमाउंट होगी इसके साथ तो डायरेक्टली ऑपरेशन करेगी तो वो 10 नहीं आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल फंक्शन है। ये दोबारा रिपीट हुआ है आईडीई का इंटरनल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये दूसरे वाला जी, सॉरी। ये अगेन मैं कह रहा हूँ कि इसको यहाँ से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको भी क्लियर कर जाऊँ। ये वाला इंटीग्रेटेड, सॉरी ये है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये वाला ठीक है, ठीक है जी, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जी ये सारा कुछ आ गया और इसमें टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है जी। 30 हो गया, एक रह गया बस, ये भी चेक कर लें। यहाँ पे गो टू की स्टेटमेंट आ जाती है, फिर उसके बाद FRM है उसकी शॉर्ट एक्सटेंशन नन ऑफ दीज। उसके बाद हमारे पास की डाउन जो है ये इवेंट होता है, की अप भी इवेंट होता है, बाकी जो हैं ये हमारे पास ये इवेंट्स नहीं है। कंबाइंड कम्बो बॉक्स है, स्टैटिक होता है जो चेंज नहीं होता, प्राइवेट ऐसा होता है जो अपने रिलेटेड एनवायरनमेंट के अंदर बस उसी को सपोर्ट करता है, बाहर वो वेरिएबल को एक्सेस नहीं देता, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।